गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिमत्क्रियात्। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री तुलसीदासाय नमः। संत और असंत की वंदना करने के उपरांत गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि ये सब ब्रह्मा की ही रचना है। अच्छाई बुराई, सुख दुख, पाप पुण्य, ये सब एक ही ब्रह्मा ने ही इनकी रचना की है, इसलिए ये तो सब साथ साथ रहेंगे ही। हमें क्या ग्रहण करना है? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो इस मनुष्य के शरीर को पा करके हमें अच्छाई ग्रहण करनी है या बुराई ग्रहण करनी है, ये हमें स्वयं सोचना है। आगे देखते हैं बाबा जी क्या कहते हैं। खल अघ गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। कहते हैं ये दोनों अपार उदधि अवगाहा, दोनों अर्थात संतों और असंतों की जो गाथाएं हैं ये अपार हैं और अथाह समुद्र हैं। खल अघ अगुण, दुष्टों के अघों और अवगुणों यानी पापों और अवगुणों की गाथाएं, और साधु गुण गाहा और सज्जनों के गुणों की गाथाएं। उभय माने दोनों। अब उभय शब्द क्या है? उभय शब्द संस्कृत शब्द है। ये दोनों अपार उदधि अवगाहा, अपार समुद्र है। अथाह, अपार और अथाह समुद्र है। अपार उदधि अवगाहा। तेहिते कछु गुण दोष बखाने। और इसी के कारण कहते हैं मैंने कुछ ही गुण दोषों का वर्णन किया है। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, जिन गुणों का बिना पहचाने ग्रहण अथवा त्याग नहीं हो सकता है। बिना पहचाने उनका त्याग, ग्रहण अथवा त्याग नहीं कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा गति धीमी लेकर के पढ़ेंगे, आप स्वयं समझेंगे। भलेउ पोच सब विधि उपजाए। भलेउ और पोच, भले अर्थात भले लोग, पोच माने दुष्ट लोग। भले और बुरे, भले पोच माने बुरे। अब यहाँ बुरा शब्द का पर्यायवाची है पोच। तो भले पोच सब विधि उपजाए, सभी ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए हैं। और गनि गुण दोष वेद बिलगाए, वेदों ने इनके गुण और दोषों को विचार करके इन्हें अलग अलग कर दिया है। गनि गुण दोष वेद बिलगाए, वेदों ने इनके गुण और दोषों को विचार कर अलग अलग किया है। कहाँ ही वेद इतिहास पुराना, वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। जिस प्रकार से हम भोजन करते समय दाल और चावल को एक में मिला करके भोजन करते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये जो ब्रह्मा की सृष्टि है यह गुणों और अवगुणों से सनी हुई है। अर्थात जहाँ गुण है वहीं अवगुण भी छिपे हैं। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। और अब देखिए यहाँ पर भले उपोच अर्थात दुष्ट, भले और दुष्ट, भले और बुरे एक चीज हुई। फिर गुण अवगुण दो हुए। आगे दुख सुख पाप पुण्य दिनु राति, दुख सुख पाप
पुण्य दिन राति और साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू अमिय सुजीवनु माहुरु मीचू। ये सब विलोम है एक दूसरे के। दुख सुख, जहाँ दुख है वहाँ सुख जरूर होगा। पाप है तो पुण्य होगा, दिन है तो रात होगी, साधु हैं तो असाधु भी होंगे, सुजाति हैं तो कुजाति भी हैं, दानव हैं तो देवता भी हैं, ऊंच हैं तो नीचे भी हैं, नीच भी हैं, उच्च कुल के हैं तो निम्न कुल के भी हैं, महान हैं तो तुच्छ भी हैं, अमृत है तो विष भी है, सुजीवन अर्थात सुंदर जीवन है तो मृत्यु भी है। और माया ब्रह्म जीव जगदीशा, माया ब्रह्म जीव जगदीश अर्थात ईश्वर। और लक्ष्य रंक अवनीसा, लक्ष्य अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी का मतलब संपत्ति, और अलक्ष्य अर्थात अलक्ष्मी, अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता, अर्थात संपत्ति और दरिद्रता। रंक अवनीसा, रंक का अर्थ है गरीब निर्धन, और अवनीश का मतलब है राजा। यहाँ अवनीश जो शब्द है ये एक संस्कृत का भी शब्द है। अवनि माने पृथ्वी होता है, और अवनि के जो ईश हैं अर्थात पृथ्वी के स्वामी, तो पृथ्वी के स्वामी राजा ही होते हैं। अवनीश, अवनि प्लस ईश, यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। काशी मग सुर सरी क्रम नासा, काशी काशी स्थान है तो मग भी है, मगध भी है, मगध देश भी है, मगध प्रदेश। सुरसरी क्रमनाशा, सुरसरी है गंगा जी हैं तो क्रमनाशा अर्थात क्रमनाशा नदी भी है। मरु मारव, मरु अर्थात मारवाड़, और मारव अर्थात मालवा, मारवाड़ मालवा। महिदेव गवासा, महिदेव अर्थात ब्राह्मण, और गवासा अर्थात कसाई। तो काशी मग सुर सरी क्रमनासा, मरु मारव महिदेव गवासा। अब यहाँ गवासा कसाई का पर्यायवाची अगर ढूंढना हो तो गवासा, गवासा माने कसाई। महिदेव कहते हैं ब्राह्मण को। अब ब्राह्मण का एक पर्यायवाची मिल गया आपको, महिदेव। सर्ग नरक अनुराग विरागा, स्वर्ग नरक, अनुराग विराग। और निगम आगम, निगम आगम, निगम आगम मतलब वेद शास्त्र। निगम आगम गुण दोष विभागा, तो ये निगम और आगम ये विलोम नहीं है एक दूसरे के। निगम और आगम ने गुण दोष विभाग अर्थात वेद और शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है, उनके गुणों और दोषों का विभाग किया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाही पय परिहरि बारि विकार। जड़ चेतन गुण दोषमय, विधाता ने जड़ चेतन को गुण और दोष से रचा है। जड़ चेतन जो विश्व है जिसमें जड़ भी हैं चेतन भी हैं, इनमें गुण भी हैं और दोष भी हैं, गुणों और दोषों को मिला करके रचना की है। विश्व की न करतार, करतार अर्थात ब्रह्मा ने इस विश्व की रचना की है जिसमें गुण दोष भी हैं और जड़ चेतन, ये जड़ चेतन का संसार है। संत हंस गुण गाही पे, जिसमें संत रूपी हंस गुण गाही पे, गुण रूपी दुग्ध को ग्रहण कर लेते हैं। और परिहरि बार विकार, और जो दोष रूपी बार है विकार, विकार का मतलब विकार, विकार मतलब दोष, जो दोष रूपी वार्य अर्थात जल है उसे पृथक कर देता, उसे त्याग देता, उसको ग्रहण नहीं करता। जिस प्रकार से हंस का क्या गुण है, दुग्ध और जल को एक में मिला के रख दिया जाता है, तो हंस उसमें से दुग्ध का पान कर लेता है और जो वार्य अर्थात जल है उसे ग्रहण नहीं करता। ऐसे ही संतों का भी स्वभाव होता है, वे गुणों को ग्रहण करते हैं, अवगुणों को नहीं, अवगुणों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और यही होना भी चाहिए। हमें दूसरों के गुण देखने चाहिए, हमें सदैव दूसरों के गुण देखने चाहिए, अवगुण नहीं देखने चाहिए। कोई क्रोधित होता है, हम ये न देखें वो शांत किस समय होता है, ये अवश्य देखें।
कोई किसी को मारता है हम ये न देखें, वो क्षमा कब करता है हमें ये देखना चाहिए। किसी ने पाप कितने किए हैं हम ये न देखें, उसके जो पुण्य हैं हम उनका अवलोकन करें। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने जड़ चेतन, सुख दुख, पुण्य पाप, अर्थात एक अच्छाई और एक बुराई, इन दोनों का वर्णन यहाँ पर किया है और ये बताया है कि ब्रह्मा ने ही इन सब की रचना की है। ये अलग नहीं हो सकते, इन्हें अलग करने के लिए हमें संत बनना पड़ेगा और संत बन करके हम संत रूपी हंस के समान, संत रूपी हंस बन करके हम गुणों को ग्रहण कर लेंगे और अवगुणों को त्याग देंगे। जिस प्रकार से हंस दुग्ध ग्रहण कर लेता है और जल त्याग देता है, तो हमें संत बनना चाहिए। बोले संत भगवान की जय।